करीब 20 साल से ज्यादा के वक्त से बशर अल असद सीरिया की सत्ता में थे। इस दौरान उन्हें रूस और ईरान का खूब सपोर्ट मिला और पुतिन के सपोर्ट के दम पर ही असद अभी तक विद्रोह की आग को कुचलने में कामयाब हुए थे। और इसके बदले में असद ने सीरिया के भीतर रूसी सेना को अपना सैन्य अड्डा बनाने के लिए न सिर्फ जगह दी, बल्कि अमेरिका से निपटने के लिए उन्होंने पुतिन को पूरा मौका तक दिया। लेकिन अब सीरिया में विद्रोहियों ने असद को खदेड़ दिया है और इसके बाद से ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीरिया में रूसी सैन्य अड्डों का क्या होगा। क्या HTS के लड़ाके रूस को सीरिया से बाहर खदेड़ देंगे या फिर वो पुतिन के साथ नई दोस्ती की शुरुआत करेंगे। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए रूस ने अपनी सेना को लताकिया के बेस से वापस बुला लिया है। सीरिया के लताकिया और टाटस में विद्रोहियों का कब्जा है और इन्हीं इलाकों में रूस के सैन्य अड्डे भी हैं। लताकिया में खमीमी एयरबेस और टाटस में रूस का नवल बेस है। आपको बता दें कि टाटस रूस के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि इस बेस से रूसी सेना की सीधी पहुंच भूमध्य सागर तक है। इसके अलावा टाटस रूस का अफ्रीका के लिए प्रमुख रसद केंद्र भी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विद्रोहियों ने अभी तक इन सैन्य अड्डों पर हाथ नहीं डाला है। द वॉर जोन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही है। वहीं रूसी मीडिया का कहना है कि विद्रोहियों ने फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे रूस के इन ठिकानों को नुकसान पहुंचे। हालांकि खमीनी एयरबेस से MiG-31 फॉक्सहाउंड विमान को निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे जेट्स अभी भी वहां पर हैं। इसके अलावा रूस ने तुर्की सीरिया बॉर्डर पर तैनात अपना टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी हटा लिया है। रूस ने खमीमी एयरबेस से S-400 लॉन्ग रेंज सैम बैटरी एयर डिफेंस सिस्टम भी हटा लिया है। रूस के नौसैनिक जहाज टाटस छोड़कर समुद्र में चले गए हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि फिलहाल टाटस के पास रूस के कुछ जहाज अभी भी मौजूद हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि सीरिया में अपने सैन्य अड्डों को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव का एक बयान आया है। उनका कहना है कि वो सीरिया की सत्ता संभालने वालों से इसको लेकर जरूर बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लताकिया को लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि 9 दिसंबर 2024 को लताकिया बंदरगाह की कई जगहों पर हवाई हमले हुए हैं। इसको लेकर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजराइल ने लताकिया पर एयर स्ट्राइक की थी। वहीं सीरियन सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने यहां पर एक एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। हालांकि लताकिया में रूस के सैन्य अड्डों से यह हमला कितनी दूरी पर हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।